स्वागत है बच्चों आज हम कल हमने जो प्रश्न आपको जो बताए थे, आपने क्या उनका होमवर्क कर लिया है? बहुत अच्छा। तो बच्चों आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ हम एक सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। कौन सा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वैसे तो आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, है ना? तो आज हम उसका भी थोड़ा पुनः दोहरान करेंगे। बच्चों जैसा कि हमने कल 3 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था और आपने बहुत अच्छे उत्तर भी बताए थे, तो एक बार हम भी अपने उत्तर को देख ले, है ना? तो हेडमास्टर जी ने तो चांद से क्या कहा, क्या पूछा था? तो इसका उत्तर देखिए बेटो। हेडमास्टर जी ने तोता चांद से पूछा कि मुझे और बताओ, बताने को तुम्हारे पास क्या अभी कुछ भी नहीं है? तो दूसरा देखिए, तोता चांद ने हेडमास्टर जी को किन किन बातों के बारे में बताया? तो तोता चांद ने हेडमास्टर जी से उसके दूसरे विद्यालय की शिक्षिका की सुंदरता, आला बिला का घोंसला, भूरा कुत्ता रॉकी तथा माता पिता के बारे में हेडमास्टर जी को बताया। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत ज्यादातर बच्चों ने सभी यही उत्तर लिखा है। बहुत अच्छा। तीसरा देखिए, तोता चांद ने अपने माता पिता के बारे में हेडमास्टर जी को क्या बताया था? तोता चांद ने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि बहती हुई नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगती है, और पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। इस तरह तोता चांद ने अपने माता पिता के बारे में हेडमास्टर जी को बताया। बहुत अच्छा बच्चों। तो बच्चों आज हम 4th क्वेश्चन देखें। तोता चांद ने अपनी खरीदी हुई फ्रॉक पहनकर आने का क्या कारण बताया था? क्योंकि हमेशा तो वह अपनी मम्मी की सिली हुई फ्रॉक पहनती है, लेकिन जब आज उसे विद्यालय में जाना हुआ तो उसने अपनी खरीदी यानी मतलब दुकान से खरीदी हुई फ्रॉक पहनी। तो वो हेडमास्टर जी को क्या कारण बताया? तो देखो बच्चों एक बार, तोता चांद ने हेडमास्टर जी को बताया कि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसकर आती थी। वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कंटीले तारों के नीचे से घुसती थी, इसीलिए उसकी अच्छी फ्रॉकें फट गई और उसे खरीदी हुई फ्रॉक पहनकर आना पड़ा। यानी इसने अपनी शरारती होने का प्रमाण दे दिया बातों ही बातों में। अब 5वां देखिए, हेडमास्टर जी क्यों तोता चांद को अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए राजी हो गए थे? क्यों हो गए थे? तोता चांद दोष छिपाने के बजाय अपनी कमियों को भी उजागर सरल भाव से व्यक्त करने के कारण हेडमास्टर जी ने तोता चांद को अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए राजी हो गए, है ना बच्चों? जब हम अपनी मन की बात अगर किसी को बताते हैं, अगर हम स्कूल में हैं, हमें पता हमने ये गलती की है, गलती को स्वीकारना तो हमें पनिशमेंट मिलती तो है, लेकिन वही गलती को अगर हम छुपाते हैं तो डबल पनिशमेंट मिल जाती है। पेरेंट्स का भी फोन कॉल करना पड़ता है। तो बच्चों हमें भी तोता चांद की तरह है, गलतियों को छुपाना नहीं है। गलती की है तो हमें उसको स्वीकार करना है। ठीक है बच्चों? बहुत अच्छा। आगे देखिए, तोता चांद को क्या इच्छा थी? अब बच्चों हम पाठ को देखते हुए हमें क्या पता चला कि तोता चांद की क्या इच्छा थी? उसने
हेडमास्टर से आग्रह किया था कि मुझे आपके ही विद्यालय में पढ़ना चाहती हूँ। तो देखें, तोतो चान की इच्छा थी कि वह विद्यालय में पढ़ना चाहती है। तो बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मेरे पिताजी जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। अब कितना लंबा चौड़ा ये वाक्य है ना? तो हम इसे छोटे से में लिखेंगे। क्या? मेरे पिताजी आस्तिक है। सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आगे वाले को भी हमने अच्छे से समझा दिया कम शब्दों में। उसे ही क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, कुछ और उदाहरण हम देखें। हाँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा बच्चों। चलो, नभ में घूमने वाला नभचर। नभ में घूमने वाला नभचर। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। सुनने वाला, सुनने वाला श्रोता। देखने वाला दर्शक। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जो मीठा बोलता हो, जिसकी आवाज हमें सुननी अच्छी लगती है ना, उसे कहते हैं मृदुभाषी। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। देखिए बच्चों, यहाँ पे साथ पढ़ने वाला है तो उसे सहपाठी कहते हैं। और साथ पढ़ने वाली, अगर लड़कियां साथ में पढ़ रही है तो सहपाठीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सहपाठीन। लड़के साथ में पढ़ रहे हैं तो सहपाठी। ठीक है बच्चों, आगे देखें। मांस खाने वाला मांसाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष। जैसे कि बच्चों, हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बहुत से उदाहरण देखे हैं। अब कुछ आप हमें इस पाठ से संबंधित थोड़ा और बता दो। स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक और स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका, है ना डिफरेंस? और साथ में पढ़ने वाले सहपाठी और पढ़ने वाले सहपाठी। बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, हमारी तोतो चान कहाँ पढ़ना चाहती है? हाँ, वही विद्यालय। पढ़ने वाले बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? विद्यालय। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।